विश्व शांति के लक्ष्य से सेवा करने वाली यह प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसका तहगांव स्थित राजीव केंद्र अपने 46वें वार्षिक उत्सव को मना रही है। यहाँ की हमारी निमित्त राजीव शिक्षिका ब्रह्मा कुमारी जयश्री बहन और तहगांव सेवा केंद्र से संबंधित सभी नियमित ज्ञान और योग का अभ्यास करने वाले सभी बीके भाई बहनों को मधुबन माउंट आबू मुख्यालय से हमारी परम आदरणीय वर्तमान एडमिनिस्ट्रेटिव हेड दादी रत्नमोहिनी जी, जॉइंट हेड ब्रह्मा कुमारी मुनि बहन जी, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमार निर्वैर भाई जी और समस्त हेडक्वार्टर के समर्पित भाई बहनों की ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ हैं, मुबारक है, शुभकामनाएं। हमारे हर एक सेवा केंद्र निमंत्रण पर खुलते हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो भाई बहने नियमित रूप से ज्ञान और योग का अध्ययन करते हैं, उससे उन्होंने इतनी आत्म जागृति आती है और इतना विल पावर डेवलप होता है कि वे भाई बहने अपने जीवन में बहुत ऊंचा सकारात्मक परिवर्तन करते हैं। व्यसनों से, फैशन से, फिल्मों से, विकारों से, अंधश्रद्धा से, गलत रीत रस्मों से उनके जीवन मुक्त होते हैं। तो जब इस ज्ञान और योग से हमारा जीवन पवित्र श्रेष्ठ बनता है और हमारे पारिवारिक जीवन में भी संस्कारों की संवादिता आती है, अपने व्यापार और व्यावसायिक क्षेत्रों में भी इस ज्ञान योग की शक्ति से बहुत धीरज, सहनशीलता और हिम्मत से सामना कर पाते हैं। तो एक नेचुरल उमंग रहता है कि इस ज्ञान से मेरा जीवन इतना उच्च बना है, तो क्यों नहीं मैं अपने गांव, सोसाइटी, मोहल्ले में भी इस विद्यालय का केंद्र खोलूं। तो मुझे याद है लगभग 76 के आसपास मैं अहमदाबाद में सरला दीदी के पास थी और हमारे दहगाम के ही गोविंद भाई जो ट्रांसपोर्ट एमटीएस में ऑफिसर के रूप में कार्य करते थे, उन्होंने यहाँ प्रोग्राम रखवाया। उस पहले प्रोग्राम में शिविर में मैं यहाँ आई थी। हमारे जो इनकम टैक्स कमिश्नर थे मंगू भाई पटेल और उनके बेटे मुकेश भाई भी इस विद्यालय से बहुत ही नियमित रूप से जुड़े। तो इन सबके सहयोग से बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था और पाठशाला शुरू हुई थी। फिर तो दीदी ने यहाँ
सेवा केंद्र खोला। आज इतने वर्षों से 46 वर्षों से ये केंद्र यहाँ सेवा कार्य कर रहा है और पिछले 25 वर्षों से जयश्री बहन और साथी भाई बहने इस क्षेत्र की सेवा को संभाल रहे। यहाँ से ही रखिया और अनेक पाठशालाएं आसपास के गांव में भी चल रही। इस शहर से और भी जैसे शीतल बहन है, डिम्पल बहन है, तो ऐसी अनेक कुमारियां भी निकली हैं जिन्होंने अपना जीवन इस सेवा कार्य में लगाया है। विद्यालय अपनी आध्यात्मिक और सामाजिक सेवा का कार्य करता है। आध्यात्मिकता कोई धार्मिकता या सांप्रदायिकता की बात नहीं है, परंतु स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता सर्व आत्माओं को स्पर्श करती है। जैसे रोड पर विभिन्न कंपनी के मॉडल्स कार दौड़ते, भले अलग अलग कंपनी के मॉडल हैं, परंतु ट्रैफिक रूल्स तो सबके लिए एक समान है। इसी प्रकार अगर हम किसी भी धर्म संप्रदाय से जुड़े हैं और हर मनुष्यात्मा के लिए आत्मिक उन्नति के लिए जो ज्ञान है, योग है, जो नियम संयम है, वो एक सरल है। वही आध्यात्मिक ज्ञान यहाँ सिखाया जाता है। व्यक्ति हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पारसी है, सिख है, कोई भी धर्म के है, कोई भी व्यवसाय के है, हर आत्मा को अपने जीवन में क्या चाहिए? क्या चाहिए? सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, सच्चरित्रता चाहिए। यही पाने के लिए हम मेहनत करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे कोई भी प्रोफेशन करते हैं, परंतु आप सभी साक्षी होकर अपने आप को देखिए कि हमें जो जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, शुद्ध प्यार चाहिए, चरित्र में जो सच्चरित्रता चाहिए, क्या वो हम प्राप्त कर सके हैं? बेशक हमने धन पाया, साधन पाए, सुविधाएं पाई, परंतु जो शांति, सुख, आनंद हमें जीवन में चाहिए, वो अभी भी हमारे पास। भाइयों और बहनों, वही सच्ची शांति, आत्मिक सुख, अतीन्द्रिय आनंद, आत्मिक शक्तियां मीन्स आत्मा को एनरिच करने की जो प्राप्ति है, अनुभूति है, उसको कराने वाले ज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान। तो आध्यात्मिकता की बगैर जीवन नहीं। आध्यात्मिकता से ही हम हर प्रोफेशन की परफेक्शन ला सकते। व्यक्ति कोई भी क्षेत्र में जाता है, वो बिजनेस फील्ड में जाता है या वो प्रोफेशन में जाता है, वो अपनी पर्सनालिटी के साथ जाता है। जो भी उनके अंदर
अच्छे गुण है, विशेषताएं हैं, स्पेशलिटीज है, और जो उनकी वीकनेसेस है, कमजोरियां है, उसके साथ ही वो अपने क्षेत्र में जाता है। नेचुरली उनकी अच्छाई उनको सफलता दिलाने में मददगार बनती है, और वही उनकी जो कमजोरियां हैं वो उनको नुकसान भी पहुंचाए। इसलिए हमें अपने आंतरिक व्यक्तित्व के विकास की भी जरूरत। हम अपने प्रोफेशन अनुसार, फील्ड अनुसार, अपने पोस्ट पोजीशन अनुसार फिजिकली अपने आप को अपडेट रखते हैं। आज का समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, आज का एक कॉमन वर्कर भी पढ़ा लिखा होता है। अब हम पहले की तरह उनको डील नहीं कर सकते हैं, हमें उनके साथ भी मैनर से चलाना होगा। तो हमें अपने आप को मेंटली भी अपडेट करना होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इतनी है कि कब नई चीज मार्केट में आ जाए और पुरानी टेक्नोलॉजी आउट हो जाए, कह नहीं सकते। प्रति वर्ष हजारों इंडस्ट्री बंद हो, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की। देखिए, एक समय था हम बड़े बड़े स्कूल वाले पहले तो रिकॉर्डर बजाते थे, फिर बड़े बड़े स्कूल वाले टैप मशीन निकले, फिर कैसेट्स निकली, फिर सीडीज निकली, और आजकल एक छोटे से पेन ड्राइव में कितना डाटा हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो नेचुरली पहले वाली इंडस्ट्री आउट हो गई। जिन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के साथ अपने कदम मिलाए वो सर्वाइव हो गए, पर जिन्होंने बदलते समय के साथ टेक्नोलॉजी के साथ अपने को मैच नहीं किया वो फेल हो गए। देखिए, आप सब जानते हैं अहमदाबाद एक समय कॉटन इंडस्ट्री के भारत का मैनचेस्टर कहा जाता, लेकिन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ जिन्होंने अपने कदम नहीं मिलाए वो सैकड़ों कॉटन मिलें बंद हो। इसलिए हमें अपना मेंटल डेवलपमेंट भी करना चाहिए। स्टडी, लर्निंग, ट्रेनिंग के माध्यम से हमें अपने क्षेत्र का जिस प्रकार का बिजनेस हम करते हैं हमें उसको अपडेट करना चाहिए। बिजनेस के फील्ड में तो माइंड का प्रेजेंट बहुत जरूरी है। एक छोटी सी नवीनता आपको सफलता के शिखर पर पहुंचा देती। मुझे याद है एक समय आइसक्रीम तो काफी निकले थे, पर गोकुल आइसक्रीम एक निकला था, पता होगा। उन्होंने आइसक्रीम देने की मटकी में आइसक्रीम देते थे और स्टील की चम्मच में। उस एक नवीनता के कारण इतने लोग उस पर जाते थे, बहुत ही उस समय वो सफल थे। इस प्रकार से न्यूनेस, कुछ न कुछ नवीनता हमें करते हैं। मानव का स्वभाव ऐसा है, समय हर क्षण
पे, खाने पीने रहने में भी हमें नवीनता चाहिए। तो बिजनेस में भी नवीनता की आवश्यकता है। छोटी सी न्यूनेस बहुत हमें सक्सेसफुल बनाती है। आप अपने दुकान के सेटअप को चेंज करते हैं, सिस्टम को चेंज करते हैं, उसके आउटलुक को भी क्रिएटिव बनाते हैं। ये सब न्यूनेस आप करते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमारी विद्यालय सिखाती है कि हमें खुद में न्यूनेस, हमारे स्वभाव संस्कार को बदले, हमारे ग्राहक, हमारे कर्मचारी कहे कि ये हमारे शेख पहले बहुत गुस्सा करते थे, पर जब से ये आध्यात्मिकता और राजयोग का अभ्यास करने लगे अब वो शांति से, प्यार से बात। हमारे ओम प्रकाश भाई बैठे हैं, हमारे दिनेश भाई बैठे, भाई का नाम तो मैं जानती नहीं, इनसे आप कभी पर्सनल मिलके अनुभव देखिए कि जब से ये सत्य, ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग का नियमित अभ्यास करते हैं, उनके अंदर एक पॉजिटिव चेंज है। हम योग के माध्यम से परमात्मा की याद से शांति, आनंद, एक रूहानी प्यार डेवलप कर सकते हैं। सबके साथ आत्मिक दृष्टि से व्यवहार, कर्मचारी भी महसूस करते कि हमारे शेख पहले अपने ही लाभ की बात सोचते, हमारे वेलबीइंग के लिए भी सोचते, कभी कभी अपशब्द भी बोल देते। और जबकि हम इन कर्मचारियों, वर्कर्स के आधार पर ही फैक्ट्रीज चला रहे थे, बिजनेस चला। ये तो कोरोना काल में अनुभव कर लिया ना सबने। सब वर्कर्स चले गए, पैसा होते हुए भी हम नहीं कमा सके, तो हम उनके आधार पर हैं या वो हमारे आधार? अगर हम उनके साथ आत्मिक व्यवहार करें, उनके जीवन को, परिवार को भी समझे और थोड़ा दया, प्यार, रहम, करुणा से हम चले, तो वे कभी भी हमारे से जाएंगे। यहाँ गांधीनगर के पास हमारे मनोज भाई की फैक्ट्री है, माइक्रो फर्टिलाइजर्स, नाम मैं भूल गई। तो वो बहुत अच्छे राजयोगी भाई अपने घर में ही रहते, परिवार के साथ ही रहते और अपना अच्छा बिजनेस करते। उन्होंने बताया कि मैं अपने वर्कर्स के साथ फैमिली मेंबर्स जैसा ही व्यवहार करता हूँ। एक बार एक वर्कर 4-5 दिनों से नहीं आ रहा था, तो मैं उनके घर पहुंच गया कि क्या हुआ भाई। जब गए तो पता चला कि वो बहुत बीमार है, हॉस्पिटलाइज्ड है। वो हॉस्पिटल गए तो वहाँ बहुत सारे मित्र संबंधी खड़े थे उनके, और ब्लड की आवश्यकता थी। काफी सालों पहले की बात है, उस समय इतना ब्लड नहीं मिलता था, तो कोई मित्र संबंधी देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इतना आजकल की तरह हेल्थ का इतना नॉलेज नहीं। तो उन्होंने जाकर डॉक्टर से मिले कि भाई क्या बात है, बोला इसको ये ब्लड चाहिए, कोई देने तैयार नहीं है और हमारे पास है नहीं। उन्होंने कहा चलो मेरा,
उन्होंने तुरंत अपना ब्लड दिया और उस वर्कर को लगाया, और इस प्रकार के व्यवहार के कारण कहते हैं मेरे फैक्ट्री में इतने पुराने वर्कर्स हैं और हर कोई आने के लिए राजी है, क्योंकि परमात्मा ने हमें सिखाया है कि हम एक भगवान के बच्चे हैं, हम आपस में आत्मा भाई भाई हैं, हमें सबके साथ शुभ भावना से रूहानियत से चलना है, और थोड़ी बहुत जो भी हो सकती है वो मदद हमें समय पर करनी है। तो हम फिजिकल, मेंटल और सोशल रीति से अपने व्यवहार को डेवलप करते हैं, अटेंशन करते हैं, और एक स्पिरिचुअल साइड जो है वो हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं। अगर हम अपने आत्म स्वरूप को जान ले, पहचान ले और इस परम शक्ति परमात्मा से अपने आप को जोड़े, तो ये परमात्मा पिता के गुण हमारे अंदर आ सकते हैं। हमें कोई क्रियाकांड, कोई बाह्याचार करने की जरूरत नहीं। देखो, हम अपने मन और बुद्धि परमात्मा में नहीं लगा सके तो हमने भक्ति के नाम पर अनेक क्रियाकांड करने शुरू कर दिए कि चलो भाई इस बात में कोई मन नहीं। हमने बाह्याचार करना शुरू कर दिया, रटना, जपना, गाना, बजाना, आवाज करना, परंतु नहीं। प्रसिद्ध योग शास्त्र गीता में भी भगवान ने क्या कहा? उसने ये नहीं कहा है कि हे अर्जुन जल्दी जल्दी दीवा कर, पूजा कर, भजन का, ये नहीं कहा। आवाज कर। भगवान ने ये कहा है मन मना, तुम्हारा मन मेरे में लगा, मामेव बुद्धि निवेश्य, मेरे में बुद्धि लगा। अब वो मन और बुद्धि हम कहीं और लगा कर बैठे, और परमात्मा के लिए चीजें लगा, कितनी साधन सामग्री इकट्ठी करते नहीं। आज व्यक्ति के संबंधों में भी वहां संबंध निभता है, स्वीकार होता है, जहां दिल का सच्चा प्यार। परमात्मा के साथ भी सच्चा ज्ञान चाहिए और दिल का सच्चा प्यार चाहिए। तो सिंपली हम साइलेंस में बैठते हैं और मन ही मन सत्य ज्ञान पाकर दिल के सच्चे प्यार से उस पिता को याद करते। जो निमेश भाई ने अनाउंस किया कि कल से सुबह शाम 1-1 घंटा 3-7 दिन का राज्यों कोर्स होगा, या सुबह आए या शाम। यहाँ कोई अंधश्रद्धा नहीं, यहाँ जीवन की सत्य बातें, जीवन सत्य पर ही चल सकता है। हमने अपनी भौतिक इच्छाओं के वश, कामनाओं के वश दिन प्रतिदिन अपने वैल्यूज छोड़ दिए और वीकनेसेस को धारण। छोड़ो ऑनेस्टी को, सब झूठ बोलते हैं, हम भी झूठ बोलते।
छोड़ो नम्रता को, जो दादागिरी करते हैं उनके काम हो जाते हैं, जो नम्र है उनका कोई सुनता है। करके हमने इस कलियुगी प्रभाव में आकर अपने मूल्यों को छोड़ दिया और वही भ्रष्टाचार की बातें अपना। हम भूल गए कि हम कौन हैं, इसके बच्चे सिर्फ गाते हैं त्वमेव माता पिता होने, और क्या हम अपने आप को उनके बच्चे कहलाने लायक हैं? नहीं। हम अपने बच्चों से चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे से भी कैसे हो, बेहतर, बढ़कर। और हम भगवान के बच्चे हैं, हम भूल गए कि हमें भगवान जैसे गुणों को अपने जीवन में समय के प्रभाव में आकर हमने अपने गुण शक्तियां गंवा दी, हम इंटरनली कमजोर बन गए। इसलिए जो व्यापार के क्षेत्र में या पारिवारिक क्षेत्र में जो चुनौतियां आती हैं, हम उनको फेस नहीं कर पाते। उस समय हम घबरा जाते हैं, टेंस हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। आजकल तो मोबाइल भी बाथरूम में लेके जाना, वहां कोई न्यूज आता है, ये नुकसान हुआ है फैक्ट्री में, ये हुआ है, वहीं अटैक आ जाए। क्योंकि हमने वो प्रवृत्ति बढ़ाई, हमने वो साधन बढ़ाए, वो इच्छाएं हमने बढ़ाई जहां से हमें कोई शक्ति नहीं मिलती है, हमारे मन बुद्धि का कोई प्यूरिफिकेशन नहीं। देखिए चीजें आप सब बनाते हैं, कुदरत ने तो हमें 5 तत्व सिर्फ दिए, पर इन 5 तत्वों से आज लाखों करोड़ों चीजें बनाई गई। वो बनाने वाले कौन है? कौन है? हमारे ये उद्योग क्षेत्र के आप सभी भाई, जो भी सुख और सुविधा के या हमारी दैनिक आवश्यकता की चीजें जो हमें मिलती है, वो आप उद्योग क्षेत्र के भाई बहन हमें बनाते हैं। हमारे व्यापारी भाई बहन वो विशेष आत्माएं हैं जो हमें इस देहगाम में बैठे हुए अनेक स्थानों की चीजें मंगाकर हमें उपलब्ध कराते हैं कि आज देहगाम में बैठे हुए आपको कश्मीर के एप्पल चाहिए या नागपुर के संतरे चाहिए या नासिक की अंगूर चाहिए, आसाम की चाय चाहिए या चेन्नई की कॉफी चाहिए, कौन लाता? कौन लाता? आप सभी हमारे व्यापारी भाई बहन लाते हैं। मैं चाहूंगी आपके लिए जोरदार तालियां हो। सभी उद्योगपति और व्यापारी, आप विशेष आत्माएं, आप हिम्मत करते हैं, साहस करते हैं, जिम्मेवारी उठाते हैं और ये चीजें बनाते हैं और उपलब्ध कराते हैं। बहुत विशेषताएं आप सब में, आप में परखने की शक्ति है, पहले से परिस्थिति को भांप लेते हैं और उचित निर्णय करते हैं। आप में व्यवहार कुशलता है और आप धार्मिक सामाजिक बड़े कार्यों में बहुत मददगार।
बहुत विशेषताएं हैं, और हमने खुद अपने जीवन में अपने को बेहद समझा। हम बॉडी कॉन्शियस बने, मीन्स हम भौतिक बने, तो हमने जीवन में सिर्फ भौतिक इच्छाओं को ही महत्व दिया। उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रवृत्ति को महत्व दिया, और आज हर बिजनेस में, उद्योग में भी रिसर्च डेवलपमेंट के काम होते हैं कि हम क्या क्या क्रिएटिविटी कर सकते हैं, पर सब भौतिक है। इसलिए चीजें क्वालिटी बनाए, हर चीज पहले क्या थी, आज कितनी रिफाइंड बनती जा रही है। हर चीज कॉम्पैक्ट बनती जा रही है। एक ही चीज में अनेक फायदे मिल रहे हैं। मोबाइल को देखिए, एक मोबाइल में कितनी फैसिलिटीज, हर चीज माइक्रो होती जाए। काम बड़े बड़े रेडियो के, आज छोटे से मोबाइल में वो भी। हमने भौतिक बातों में, इंद्रिय सुखों में, दैहिक जगत की चीजों को, सिस्टम को, सेटअप को रिफाइन किया, और जीवन की क्वालिटी को डाला। हमने अपनी मानवता के गुणों को छोड़ दिया। इसलिए ये सब कुछ है, फिर भी जीवन से संतुष्ट, सुख नहीं, प्रसन्नता नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अपने अंदर वो प्यार, वो रूहानियत, निस्वार्थता, वो परोपकार, कर्तव्य निष्ठा, जिम्मेवारी, कमिटमेंट, वचनबद्धता, ये सारी चीजें हमने छोड़ दी। पहले व्यापारियों की अपनी शाख होती थी। एक व्यापारी की लिखत से इतनी भारी रकम की हुंडी मिलती थी। आज हमारा एक दो के लिए क्या दृष्टिकोण, कॉम्पिटिशन का जमाना है। एक दो को गिराने के लिए किस हद तक क्या क्या करते हैं, और ये अनैतिकता ही टेंशन है। व्यापार में सफल होने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। दूसरी ओर परिवार के तरफ ध्यान नहीं दे पाते। परिवार नाराज होता है, आप दिन रात बिजनेस में लगे रहते हैं, घर में टाइम नहीं देते हैं, बच्चों को टाइम नहीं देते हैं। हमारे आबू की कॉन्फ्रेंस में एक बड़े बिजनेसमैन आए थे। जब हमारे सेशंस चल रहे थे, एक में खड़े होकर हमारी बातों का समर्थन करते हुए अपना अनुभव बताया कि मैंने मेरे बच्चे के लिए बहुत अच्छी रूम बना दी, बहुत सारे पढ़ने, खेलने, लिखने के साधन बना दिए, बहुत अच्छे स्कूल में इसको एडमिट कर दिया, उनको आने जाने के लिए उनको गाड़ी, बाइक दे दिया। और फिर भी वो बच्चा उदास रहता है, तो उसने बच्चे से पूछा कि बेटा क्यों उदास हो, क्या कमी है? सारी सुविधाएं मैंने तुम्हारे लिए कर दी है। तो बेटे ने कहा कि पापा मैं इस घर में रहता हूँ, पर मुझे पता ही नहीं है कि पापा कहाँ जा रहे हैं, मम्मी कहाँ जा रही है। तो उसने कहा कि ठीक है, कल से तुम्हें सारी
इंफॉर्मेशन मिलने लगेगी। दूसरे दिन से उनके कमरे पर एक शीट लगा दी जाती थी जिसमें प्रोग्राम लिखा जाता था कि पापा आज इस मीटिंग में जा रहे हैं, मम्मी आज इस मीटिंग में जा रही है, क्लब में जा रही है। फिर भी बच्चा उदास। 8-10 दिन के बाद फिर उसने पूछा कि क्या बात है बच्चे, अब तो तुमको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, पर वास्तव में बच्चे को क्या चाहिए? वार्मथ चाहिए, प्यार चाहिए, अपनापन चाहिए। अब वो नहीं मिल रहा था, इसलिए बच्चा खुश है। आप अपनी जिंदगी को भी देखिए। मैं देखती हूँ जब यंग एज में व्यापारी फील्ड में आते हैं, उद्योग में आते हैं, सोचते हैं अभी दिन रात मेहनत करो और कमाओ। वो अपनी आधी जिंदगी वेल्थ के पीछे हेल्थ को भी न दे जिंदगी खर्च करता है और बाकी की आधी जिंदगी क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं भाई? फिर कमाई हुई वेल्थ, गंवाई हुई हेल्थ को पाने के लिए दवाइयों में खर्च है कि नहीं? बड़े बड़े शहरों की हालत आप देखिए। हम लोग आसाम में नौगांव में गए, वहां व्यापारियों का प्रोग्राम रखा था, तो लोग इतने खुश हुए। एक व्यापारी ने बताया कि हमारे से तो समाज भी बहुत पैसा ले लेता है, धार्मिक सामाजिक कार्यों में हम उसमें भी मदद करते हैं। गवर्नमेंट के पॉलिटिशियंस वो भी हमारे से ले जाते हैं, और अब तो हमें वो आता है ना, चिट्ठियां आती है, धमकियां आती है, इतने पैसे दे जाओ नहीं तो जान से। इतना कमा कर भी जीवन में सुख आनंद नहीं, संस्कारिता नहीं, सच्चरित्रता नहीं, तो वो क्या माना चाहिए? हमें खुद के परिवार के और समाज के लिए दुआएं भी कमानी है, गुण भी कमाने हैं। इसलिए मेरा आज इस वार्षिक उत्सव पर आप सबके लिए यही नम्र अनुरोध है कि आप ये 7 दिन का राशि कोर्स जरूर करिए। इसमें कोई कंठी बांधनी नहीं है, कोई सांप्रदायिकता नहीं है, ये नॉलेज, ये जीवन को श्रेष्ठ विधि से जीने की कला आप जान लीजिए। कितना अपनाना ना अपनाना वो तो आपका अपना डिसीजन है, पर जीवन में हर बात की नॉलेज काम में आती है। ये नॉलेज भी प्रैक्टिकल पारिवारिक जीवन में भी और आपके व्यावहारिक व्यावसायिक जीवन में भी उपयोगी बनेगी। इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ देवगांव शहर का फ्री बेड, क्योंकि व्यापारी लोग बहुत मैच्योर होते हैं, बहुत रेस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे बुजुर्गों ने भी बिजनेस किया। हमने बॉम्बे कल्याण में प्रोग्राम किया था, राजस्थान के एक व्यापारी बॉम्बे में सेटल हुए हैं और वो इस विद्यालय में भी आते हैं। उनका अनुभव रखा था, उन्होंने बताया उस समय ये प्रोग्राम था जब आपको पता होगा विदर्भ में काफी किसानों ने आत्महत्या की थी। उस वातावरण में ये प्रोग्राम हुआ था बॉम्बे में। उन्होंने बताया
कि भाइयों और बहनों, वो काफी बुजुर्ग थे, बोला हमारे बाप दादा राजस्थान में, क्योंकि वहाँ पानी नहीं तो कोई धंधा भी नहीं होता है, न खेती होती है उस समय। आजकल तो कुछ सुधार भी हुआ, तो उस समय हम रस्सी और लोटा लेके निकलेंगे। शायद भाई का भी उनके बाप दादा का भी अनुभव होगा। कहते हैं हम अलग अलग राज्य में गए, वहाँ हमने कैसे जीवन शुरू किया, वहाँ की भाषा सीखी, वहाँ के लोगों से आत्मीयता की, और हमने अपनी क्वालिटी के साथ अपना बिजनेस शुरू किया। हमने आघात नहीं किया, हमने आत्महत्या नहीं की, हम हिम्मत नहीं हारे, क्योंकि हमें अपने आप में विश्वास था, भगवान में विश्वास। तो भाइयों और बहनों, सिर्फ विश्वास नहीं पर सत्य समझ भी जरूरी है, और उसके बाद भगवान में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास। नहीं तो वो अंधश्रद्धा हो जाती है, क्रियाकांड में ही एनर्जी चली जाती। इसलिए मेरा अनुरोध है, दैवान जब मैं पहले आई तभी भी मुझे काफी प्रगतिशील लगा था, आज भी बहुत प्रगतिशील है। इसमें इस आध्यात्मिकता को जोड़